नमस्कार दोस्तों, मैं समीर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को डिटर्मिनेंट्स को यूज़ करके हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और इस डिटर्मिनेंट को यूज़ करके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रेमर्स रूल, जो कि मैथमेटिशियन क्रेमर्स के द्वारा दिया गया था। बहुत ही सिंपल रूल उनके द्वारा दिया गया है जो हमारा बहुत काम में आता है। तो डिटर्मिनेंट्स यूज़ करके एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब क्रेमर्स रूल। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं। तो डिस्कशन से पहले हम समझ लेते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होता क्या है। अगर मैं एक से ज़्यादा लीनियर इक्वेशंस लेता हूँ और उनको कंबाइन करके उनका एक कॉमन सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करता हूँ, तो हम बोलते हैं कि हमने एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिया और उसको सॉल्व किया। अब क्वेश्चन है कि लीनियर इक्वेशन क्या है, तो उसका आंसर है अगर एक इक्वेशन है तो उसमें तो वेरिएबल होंगे, बिना वेरिएबल के इक्वेशन तो बन नहीं सकता। तो अगर एक इक्वेशन में जितने भी वेरिएबल हैं, अगर उनके सारे टर्म में जो वेरिएबल्स हैं या जितने भी टर्म में वेरिएबल अवेलेबल हैं, अगर उन वेरिएबल का पावर या इंडेक्स 1 होता है, तो उस तरह के इक्वेशंस को हम लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं। ठीक है, तो आज चलिए हम डिस्कस करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना यूजिंग और बाय क्रेमर्स रूल। तो क्योंकि हम 2x2 ऑर्डर या 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स या सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स के ऊपर हम ज़्यादातर डिस्कशन करते हैं, हमारा टॉपिक इसके ऊपर बेस रहता है, तो इसीलिए हमने एक 3 इक्वेशन लीनियर इक्वेशन वाला एक सिस्टम लिया है आज का टॉपिक डिस्कशन करने के लिए। आप उसी को 2 इक्वेशन सिस्टम में भी कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हो, सेम ही प्रोसीजर है। 3 वाला समझ लेंगे तो सेकेंड ऑर्डर वाला भी आप खुद ब खुद कर सकते हो। तो चलिए एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लेते हैं। 3 लीनियर इक्वेशंस का इक्वेशंस मैं पढ़ के सुना लेता हूँ। a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3 वेरिएबल है x y z और सबके पावर 1 है। ठीक है, जहाँ पे अगर वेरिएबल है तो उसका पावर 1 है, जहाँ पे नहीं है। उसके साथ और एक चीज़ आप ऑब्जर्व करेंगे, ये एक क्रम में है। तीनों इक्वेशन में एक्स वाई जेड एक क्रम में है, वेरिएबल का जगह नहीं बदला है। और एक चीज़ आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो वेरिएबल के साथ कुछ कांस्टेंट्स मल्टीप्लाई हुए हैं, ए बी और सी वाले कांस्टेंट्स, इसको हम कांस्टेंट कोफिशिएंट्स बोलते हैं, ये रियल नंबर्स हैं। और उस इक्वेशन के राइट साइड में भी कुछ प्योर कांस्टेंट्स हैं, d1 d2 d3। उसको प्योर कांस्टेंट में इसलिए बोल रहा हूँ कि उनके साथ कोई वेरिएबल अटैच नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो सोल्यूशन है वो इन्हीं कांस्टेंट्स को लेके ही है। तो पहले आप सोल्यूशन शुरू करने से पहले आप इनका अरेंजमेंट देख लेना। जो प्योर कांस्टेंट्स है वो राइट साइड में आ जाना चाहिए और एक्स वाई जेड भी लेफ्ट साइड में क्रम में होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम क्रेमर्स रूल्स का जो फॉर्मूला है बहुत इजी है। यहाँ पे x का वैल्यू होता है डेल x बाय x, y का वैल्यू होता है डेल y बाय y और z का वैल्यू होता है डेल z बाय z। ये डेल क्या है? डेल डिटर्मिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप समझ रहे हो ये डेल x है और डेल कैंसिल हो गया तो x मिल गया, ऐसा कुछ नहीं है। डेल x, यहाँ पे x जो है वो एक सबस्क्रिप्ट है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि डेल x एक डिटर्मिनेंट है जो किसी न किसी तरह से x से रिलेटेड है या x से मिला है, वेरिएबल x से मिला है। ऐसे ही डेल y, यहाँ पे डेल और y मल्टीप्लाई नहीं हुए हैं, ये डेल एक डिटर्मिनेंट है जो y के हेल्प से मिला है, वह इसको यूज़ करके मिला है। सिमिलरली डेल z भी एक डिटर्मिनेंट है जो z वाले वेरिएबल से एसोसिएटेड है, कुछ उसके साथ संपर्क है z वाले वेरिएबल से। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम देख लेते हैं ये डेल क्या है, जो हर एक
वैल्यूज़ में डिवाइड में यूज़ होता है, डिनोमिनेटर में यूज़ होता है। तो डेल होता है हमारे जो बॉडी मैट्रिक्स है, मतलब एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स हैं, जो उसको हमने रो वाइज कलेक्ट कर लिया है, इक्वेशंस को रो में कन्वर्ट करके उनका कोफिशिएंट ले लिया है। पहला इक्वेशंस का कोफिशिएंट्स रो 1 में आता है, सेकंड रो में आता है, थर्ड इक्वेशंस का थर्ड रो में आता है। उसका जो डिटर्मिनेंट मिलेगा वो हमारा डेल होगा। अब इसी से ही हम डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड पाएंगे, थोड़ा बहुत चेंजेस करके। डेल एक्स, अब आप देख सकते हो ये जो डेल है, यहाँ पे जो A1 A2 A3 है वो सारे के सारे x के कोफिशिएंट्स हैं, और जो सेकंड कॉलम है वो y का कोफिशिएंट्स है, और जो थर्ड कॉलम है वो z का कोफिशिएंट्स है। ठीक है दोस्तों, तो डेल x हमारा वही डिटर्मिनेंट है जहाँ पे हम x को रिप्लेस करते हैं। x मतलब फर्स्ट कॉलम, x वाले कॉलम मतलब फर्स्ट कॉलम। अगर मैं डेल में फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करता हूँ किसके द्वारा, राइट साइड में जो कांस्टेंट था D1 D2 D3 के द्वारा अगर मैं चेंज करता हूँ, रिप्लेस कर देता हूँ उसको, जहाँ पे y और z मतलब सेकेंड और थर्ड कॉलम चेंज नहीं होते हैं, तो उस डिटर्मिनेंट को मैं डेल एक्स बोलूँगा। अगर मैं फर्स्ट और सेकेंड को फिक्स रख के y वाला कॉलम मतलब सेकेंड कॉलम को कांस्टेंट से रिप्लेस करता हूँ तो मुझे डेल y मिलेगा। और ऐसे ही अगर मैं थर्ड कॉलम मतलब z वाले कॉलम को रिप्लेस करूँगा कांस्टेंट के साथ, जहाँ पे मैं कॉलम 1 और 2 को चेंज नहीं करूँगा, वो ऐसे ही रहेगा जिसमें ओरिजिनल में था, तो मुझे डेल जेड मिलेगा। ऐसे करके मुझे 4 डिटर्मिनेंट्स मिल जा रहे हैं। अब खाली बाकी रहेगा उनको एक्सपांड करके उनका वैल्यू निकालना। अब वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे डालेंगे, डिवाइड करेंगे और हमको सॉल्यूशंस मिल जाएगा। अब सॉल्यूशन निकालने से पहले, क्योंकि यहाँ पे आंसर्स डिवीजन से मिलता है, यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, उनके वैल्यूज़ भी निकलेंगे, हम निकालेंगे यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स के वैल्यूज़। तो एक पॉसिबिलिटी है कि उनमें से कोई जीरो भी हो सकता है। तो वो जीरो है या नहीं, क्योंकि ये एक फ्रैक्शन है, डिवीजन प्रोसेस से मिलता है, तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर इनमें से कौन जीरो है या कौन जीरो नहीं है, उसके ऊपर हमारा इस सिस्टम का सॉल्यूशन निकलेगा या नहीं। अगर सॉल्यूशन निकलेगा तो सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा, ये सारी चीज़ डिपेंड करते हैं। तो इन चीज़ों को चलिए हमने 4 कैटेगरी में उसको डिवाइड कर लिया है, उसको एक टेबल फॉर्म में हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 4 कैटेगरी है। अगर डेल 0 होता है और एक साथ डेल एक्स डेल वाई डेल जेड तीनों के तीनों 0 नहीं होते हैं, तो यहाँ पे जो सिस्टम होगा वो कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। कंसिस्टेंट सिस्टम मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे। और वो नेचर क्या होगा, सॉल्यूशन का नेचर होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक्स वाई जेड का सिर्फ एक ही सेट सॉल्यूशन हमको मिलेगा और रिपीटेड वैल्यूज़ नहीं होंगे और सॉल्यूशंस रिपीट नहीं होंगे। सेकंड कैटेगरी है, अगर डेल 0 नहीं होता है लेकिन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड तीनों के तीनों 0 हो जाते हैं, तो भी सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, मतलब सॉल्यूशन मिलेगा। और वो सॉल्यूशन होगा ट्रिवियल सॉल्यूशंस। मतलब ट्रिवियल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशन होता है जहाँ पे सारे के सारे वेरिएबल्स का वैल्यू 0 आ जाता है, तो 0 भी तो एक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये केस भी कंसिस्टेंट में आता है। थर्ड कैटेगरी है, अगर डेल 0 हो जाए लेकिन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड तीनों एक साथ 0 ना हो, तो वहाँ पे सिस्टम इनकंसिस्टेंट कहलाता है, मतलब सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो नेचर है नो सॉल्यूशंस। आप ऑब्ज़र्व कर रहे होगे, ये एक ही केस है जहाँ पे सॉल्यूशन नहीं आता है, बाकी के तीनों केसेस में सॉल्यूशन मिलते हैं। हमारा फोर्थ कैटेगरी है, अगर डेल 0 हो जाए और उसके साथ डेल एक्स डेल वाई डेल जेड सबके सब 0 हो जाए, तब भी सिस्टम कंसिस्टेंट कहलाता है, मतलब सॉल्यूशंस मिलेगा, सॉल्यूशन निकलेगा। और किस तरह का सॉल्यूशन निकलेगा, नेचर क्या है सॉल्यूशन का, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल हमारा है एक्स वाई जेड, उसके ऐसे अनगिनत सॉल्यूशन सेट्स आएंगे जो उस सिस्टम को सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 कैटेगरी है, हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू से क्रैमर्स रूल को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमारा एग्जाम्पल है, मैंने 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड वाला तीनों लीनियर इक्वेशंस ले लिया, क्रैमर रूल में उसको सॉल्व करना है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं देख लेता हूँ
जो इक्वेशंस हैं वो प्रॉपर फॉर्मेट में है या नहीं। इसका मतलब पहले वेरिएबल्स एक्स वाई जेड तीनों में एक ही क्रम में है या नहीं है, यहाँ पे कोई इसका इशू नहीं है। और एक चीज़ मुझे देखना होगा, जो प्योर कॉन्स्टेंट्स है वो राइट साइड में अकेला है या नहीं है, वो भी है। तो यहाँ पे मुझे कुछ अरेंजमेंट का पे असुविधा नहीं है, ऑलरेडी अरेंज्ड है। लेकिन ये आपका हमेशा कर्तव्य रहेगा कि क्रैमर्स रूल यूज़ करने से पहले आप ये दो चीज़ों पे ध्यान दे दीजिएगा, नहीं तो गलती हो सकता है। ठीक है दोस्तों, पहला काम हमारा रहेगा डेल, जो हमारा बॉडी मैट्रिक्स है डेल, वो निकालते हैं। अगर देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई नहीं हुआ, तो यहाँ पे डेफिनेटली कोफिशिएंट 1 है, तो इस हिसाब से आप कोफिशिएंट्स कलेक्ट कर लो, डेल मिल जाएगा। डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ पे मिला -2 जो कि 0 नहीं है। अगर डेल का वैल्यू 0 नहीं है इसका मतलब सिस्टम कंसिस्टेंट है, तो ये खुशखबरी है, आंसर मिलेगा हमको, आंसर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अभी डेल एक्स, डेल वाई और डेल जेड निकालते हैं। डेल एक्स के लिए मैं बोला था हम x वाला जो फर्स्ट कॉलम है उसको हटाएंगे, कांस्टेंट कॉलम जो 886 के द्वारा उसको रिप्लेस कर देंगे, बाकी दो को ओरिजिनल में फिक्स रखेंगे। उसका वैल्यू भी निकाल लेते हैं, -6 निकला। डेल वाई में सेकंड कॉलम मतलब y वाले कॉलम को रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट के द्वारा 886 के द्वारा, उसका वैल्यू भी मिला -2। डेल जेड में जेड वाला कॉलम मतलब थर्ड कॉलम को हम रिप्लेस करके कांस्टेंट्स वहाँ पे डालेंगे, उसका वैल्यू भी हम निकाल दिया, -2 निकला। तो यहाँ पे आप देख रहे हो डेल एक्स, डेल वाई, डेल जेड किसी का भी वैल्यू एक साथ 0 नहीं निकला, सबके सब नॉन जीरो हैं, एक साथ सब 0 नहीं हैं। तो ये क्या दर्शाता है, अगर सब एक साथ 0 नहीं है तो ये एक यूनिक सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब आगे हमको एक यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, एक सिंगल सोल्यूशन मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, क्रैमर्स रूल्स अप्लाई करते हैं। x का वैल्यू है डेल एक्स बाई डेल -6/-2 जिसका वैल्यू आया 3। y का वैल्यू है डेल वाई बाई डेल दैट इज़ -2/-2 दैट इज़ 1। z का वैल्यू है डेल जेड बाई डेल दैट इज़ -2/-2 दैट इज़ ऑल्सो 1। तो इस तरह से डायरेक्ट फॉर्मूला हम अप्लाई करके डिटर्मिनेंट्स के थ्रू से हमने उस सिस्टम को सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन पा लिया, जो कि यहाँ पे 3, 1 और 1 है। तो दोस्तों ये बहुत सिंपल केस है, आप बाकी तीनों केसेस के लिए भी आप उसके लिए एक सूटेबल एग्जांपल लेके आप चेक कर सकते हो, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। तो आशा करता है आप क्रैमर्स रूल्स को समझ गए होंगे। क्रैमर्स रूल का बेनिफिट है, अगर हमको एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है और वहाँ पे उस सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं, उसका सोल्यूशन मिलेगा या नहीं, उसको चेक करने के लिए बोला है, तो यहाँ पे क्रैमर्स रूल बहुत हेल्प करता है। सेकेंडली, अगर एक शॉर्ट क्वेश्चन है और वहाँ पे बोला गया है कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा, उसको बिना सॉल्व करके चेक करना है, तो वो भी हम डिटर्मिनेंट के थ्रू से क्रैमर्स रूल्स में उसको चेक भी कर सकते हैं। वहाँ पे उनको वो 4 कैटेगरी वाला टेबल हमको हेल्प करेगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप थोड़ा सा क्लियर हो चुके होंगे क्रैमर्स रूल में। तो ऐसे वीडियो देखते रहिए, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।